बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ गर्मियों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी, कीमा भरे करेले। जी हाँ, कीमा भरे करेले तो हर किसी को ही पसंद है, लेकिन बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। आज मैं आपसे कीमा भरे करेले ऐसे बनाऊंगी जो खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ना ही करेले कड़वे बनेंगे और ना ही फीलिंग बाहर आएगी। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले बच्चे, बड़े तो बड़े, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। ये कीमा करेले बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं और मज़ेदार से कीमा करेले की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, कीमा करेले बनाने के लिए तो यहाँ सबसे पहले हमें चाहिए करेले। अच्छा, करेले जब भी आप भरे हुए बनाएं तो उसके लिए आपको चाहिए करेले छोटे वाले। आपने फ्रेश करेले लेने हैं और साइज़ में छोटे वाले लेने हैं। और करेलों को आप लोगों ने इस तरीके से छील लेना है। छुरी की मदद से छील लें या फिर पीलर की मदद से आपने इसकी स्किन को उतार देना है। और जो ये स्किन है, इसकी छिलके हैं, ये भी आपने साइड में रख लेना है। इनका इस्तेमाल भी हम इसी रेसिपी में करेंगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। चलें जी, तमाम करेलों को मैंने यहाँ पर छील लिया है और छीलने के बाद इनकी टॉपिंग को मैं उतार लूँगी और इसको दरमियान से मैं कट कर लूँगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। चम्मच ले लें और चम्मच की मदद से इसका सारा गूदा आप लोगों ने निकाल लेना है, बीज वगैरह निकाल लेने हैं और अच्छी तरीके से तमाम करेलों को आपने साफ़ कर लेना है, सुथरा कर लेना है। अच्छा, करेले जब भी आप लें फ्रेश लें ताकि आप लोगों के करेले कड़वे ना बने। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर जो मटेरियल होता है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, इससे भी कड़वाहट हमारी करेलों में रह जाती है। अब यहाँ पर तमाम करेलों को मैंने दरमियान से भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूँगी एक बाउल जिसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद इसमें डालूँगी 1 चम्मच भरकर नमक अच्छे तरीके से मिक्स कर लें पानी में। और इसके बाद इन करेलों को, जो छिले हुए करेले हैं, इनको आपने इस पानी में डिप करते जाना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने ये काम करना है। इससे क्या होगा, करेले कड़वे नहीं बनेंगे। आजमा कर देख लें। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा एक बाउल ले लिया है, उसमें भी मैंने पानी शामिल किया है। अगेन इसमें भी नमक शामिल करूँगी और जो मेरे पास छिलका था करेलों का वो भी इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको भी आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर आपने करेले कड़वे नहीं बनाने तो ये आपने स्टेप लाजमी करना है। अच्छा, इसको भी मिक्स करके हम साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हम इसका मज़ेदार सा कीमा बना लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप बीफ का या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अच्छा, चिकन का कीमा जैसे ही भूनते हैं हम तो वो सख्त रह जाता है। आज मैं आपसे ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी चिकन का कीमा सख्त नहीं बनेगा और बड़ी बड़ी गुठलियाँ भी नहीं बनेगी। इसके लिए आपने लेना है आधा किलो कीमा। कीमे को आपने अच्छे तरीके से डाल देना है एक कढ़ाई में और आधा कप आपने इसमें पानी और टमाटर शामिल कर लेने हैं। अच्छा, टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और पानी खुश्क हो जाए तो इसमें आपने मिर्च मसाले शामिल कर लेने हैं, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और सूखा धनिया। इसके बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसमें शामिल करना है आधा कप कुकिंग ऑयल और हरी मिर्चें शामिल करनी है, 3 से 4 अदद कटी हुई, और साथ ही लहसुन का, अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 चम्मच। ये कीमा इतना टेस्टी, चटपटा और मज़ेदार बनता है कि आप लोग इसको ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। अच्छा, कीमा मटर की भी रेसिपी मैंने बनाई थी जो कि मैंने इसी मेथड से बनाई थी, बहुत ही कमाल का और मज़ेदार बनता है। आप लोग बना कर देखें, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अब 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है वो भी इसी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद हमने इसको साइड में रख देना है। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो हमारे करेले
फट जाएंगे और इनमें जो पानी है वो बहना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमारे करेले अच्छे नहीं बनेंगे। कीमे को भून लेंगे तो साइड में इसको रख देंगे। इसका काम अभी ख़त्म हो गया है। अब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेलों को पानी से अच्छे से निकाल कर इनको खुश्क कर लेना है। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ऑयल को गरम कर लें और गरम करने के बाद इसमें तमाम करेले शामिल कर देने हैं। उलटते पुलटते हुए आपने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इस तरीके से करेंगे फ्राई पहले तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। अच्छा, करेलों को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और निकाल लिया है। इनको ठंडा कर लें अच्छे तरीके से, रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। जो कीमा हमारे पास था उसको मैंने एक बाउल में शामिल कर लिया है और इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। कीमा भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। मज़ेदार चटपटा और टेस्टी सा कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है। चलें जी, अब फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। इनमें आप लोगों ने भर कर कीमा अच्छे तरीके से फिलिंग कर लेनी है और ऊपर से धागे को दबा दबा कर आपने धागा इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, फिलिंग अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी, निकलेगी नहीं बाहर। अच्छा, वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर करेलों की फिलिंग मैंने कर ली है और धागा अच्छे तरीके से लपेट लिया है और इनको रखेंगे साइड पर। अब बात बनाते हैं चटपटा मज़ेदार सा इनका मिसाला, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल का लिया है और जो हमने छिलका लिया था करेलों का वो इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। करेले का छिलका हमने पानी में डाला था, पानी में से निकालें और अच्छे तरीके से पानी निचोड़ कर इसको ऑयल में शामिल कर दें। गर्मा गर्म ऑयल में जाते ही ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, जिससे इसकी कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप लोग आजमा कर देख लें। मैं तो करेलों का छिलका खाली भी बनाती हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है कि मैं छिलके की सब्ज़ी किस तरीके से बनाऊँ। अच्छा, इस छिलके को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दिया है। ये भी साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है, इसका पेस्ट तैयार कर लिया है ताकि मुंह में ना आए और अच्छे तरीके से घुल जाए। जब मसाला भुन जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हम नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, ताकि ये अच्छे तरीके से चटपटा सा और मज़ेदार सा बन सके। साथ ही मैं इसमें दही शामिल करूँगी। आधा कप दही है मेरे पास जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी है और मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाला भून ले जाए तो आप लोगों ने इसमें करेले ऐड कर देने हैं और करेले ऐड करने से पहले जो हमने कीमा बचा कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। यकीन करें चटपटा मज़ेदार सा इसका मसाला बनेगा और टेस्टी सा ये करेले बनकर तैयार हो जाएंगे। आप एक बार मेरे तरीके से कीमा करेले बनाकर देखें, यकीन करें खाकर आपको स्वाद ही आ जाएगा। गर्मियों की दोपहर हो और भरे हुए करेले साथ में मिल जाए तंदूर की गर्मा गर्म रोटी, तो क्या ही बात है। अच्छा, अब मसाला अच्छे से भून चुका है। देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो जो भरे हुए करेले थे हमने इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छे तरीके से इनको भी भून लेना है, भुनाई कर लें। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, आधा कप के बराबर, क्योंकि हमने करेलों को पहले फ्राई भी किया था। इसके बाद इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दें और इसके बाद देखें माशाल्लाह से मैंने इसको दरमियान से 1 से 2 बार चम्मच चलाया है ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। अच्छे तरीके से जब ये गल जाएं कीमा करेले तो हमने इनके ऊपर गरम मसाला शामिल करना है, पिसा हुआ जो होममेड है मेरे पास। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और इसमें डालेंगे हरा धनिया ढेर सारा। दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से कीमा भरे करेले तैयार हैं।
चिकन के कीमे की बजाय आप लोग मटन का या फिर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन या बीफ का कीमा जब भी आप लोग बनाएं तो उसमें गलने के लिए पानी भी शामिल कर सकते हैं, उसका मेथड सेम नहीं है। चलें जी, ये मज़ेदार से चटपटे गर्मा गर्म कीमा भरे करेले तैयार हैं। यकीन करें इतने कोई टेस्टी बने थे कि मेरे तो सारे एक ही बार में चट हो गए थे। आप भी अपने घरों पर बनाएं मज़ेदार से कीमा भरे करेले और एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि करेला हमारा गल चुका है। आप ये ना कहें कि करेले हमारे कच्चे हैं, बल्कि हमारे करेले गल चुके हैं, क्योंकि मैंने हाफ़ कप इसमें पानी शामिल करने के बाद इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था और ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से बन चुके हैं। कीमा भरे करेले यकीनन आपके भी फेवरेट होंगे मेरी तरह, तो बनाएं अपने घरों पर मज़ेदार से कीमा भरे करेले और एंजॉय करें इन गर्मियों को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।